Assalamualaikum, good morning and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Rafa Aslam, and actually a warm welcome to all of you from the capital city of Pakistan. Yes, मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ. आपको मौसम से ही आइडिया हो गया होगा. इस्लामाबाद में ऐसा हमेशा जो है मौसम रहता है और जगह से भी डेफिनेटली यू माइट हैव गॉट एन आइडिया. सो यप आई एम हेयर टुडे. और इस्लामाबाद वो शहर है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. उसकी एक मेजर रीज़न ये है कि यहाँ पे मौसम हमेशा अच्छा रहता है. मैंने भी यूँ काम टू इस्लामाबाद, आपको हमेशा यहाँ पे अच्छा मौसम मिलेगा. आप जैसे लाहौर में अच्छी खासी गर्मी है, लेकिन यहाँ पे मौसम भी अच्छा है. और मौसम अच्छा होने के साथ साथ आज थोड़ा सा जो है कह लें कि ख़राब है. ख़राब इस सेंस में है कि बादल बने हुए हैं. अनएक्सपेक्टेड है कि बारिश हो जाए, बट लेट्स जस्ट सी. होपफुली बारिश से आज हमारी बचत हो जाए, बिकॉज दिनों पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा ट्रैवल करना. बट चूँकि आई एम इन इस्लामाबाद और कोशिश होती है कि कुछ ऐसी जगह पे जाएं जो कि पहले एक्सप्लोर नहीं हो, तो आज भी मैं ऐसी जगह पे जाऊंगी विच इज़ नॉट एक्सप्लोर्ड बिफोर. और ये शहर जो है यहाँ पे तो आपको पूरी खासल बसल और सिटी लाइफ जो नज़र आएगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि शहर जो है पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है. मार्गला हिल्स के अंदर ये शहर मौजूद है और मार्गला हिल्स जो है उसमें इटसेल्फ इज़ अ लॉट. चाहे हम हिस्टोरिकली बात करें, वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा. सो यप, बट आज जिस जगह पे मैं जाने वाली हूँ वो भी हिस्टोरिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो अभी मैं नहीं बताऊँगी उस जगह का, मैं आपको जाके बताऊँगी. अभी मुझे थोड़ा सा मौसम ख़राब लग रहा है, तो मेरी कोशिश है कि क्विकली पहुँचे. तो बस अभी भागते फौरन से कोशिश करते हैं कि हम वहाँ पहुँचे और फिर वहाँ जाके मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊँगी. लेट्स गो. मौसम भी बहुत अनएक्सपेक्टेड है. अभी कुछ आधा घंटा पहले अच्छे खासे बादल बने हुए थे एंड इट वाज प्रेडिक्टेड कि बारिश होगी और अभी एकदम से धूप निकल आई है. बट कुछ पता नहीं है, हो सकता है कि कुछ देर तक बारिश भी हो जाए. बट खैर आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई डेस्टिनेशन. तो अभी मैं आपको बता ही देती हूँ कि मेरी आज की डेस्टिनेशन क्या है. मेरी आज की डेस्टिनेशन है शाह अल्लादीदा केव्स. और शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे बिकॉज दैट्स अ प्लेस विच इज़ नॉट बीइंग एक्सप्लोर्ड अ लॉट. बहुत कम लोग उस जगह पे गए अभी तक. सो आई थॉट टू विजिट दैट प्लेस. और ये ज़्यादा दूर भी नहीं है मेन सिटी से. अगर मैं मेन सिटी की बात करूँ, ब्लू एरिया की बात करूँ, तो वहाँ से तकरीबन केले के ऑलमोस्ट ये कोई बस 20 किलोमीटर बनता है उसका पूरा जो है रास्ता. और कोई मुझे आधा घंटा लगा यहाँ तक पहुँचने में और आगे कोई 10 मिनट लग जाएगा कैसे पहुँच जाऊँगी. बस इतना ही है. कोई 4-5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो है वो बस रह गया. और फिर हम टेक यू टू द केव्स. और उसको शाह अल्लादीदा केव्स नहीं कहते, उसको बुद्धा केव्स भी कहते हैं. बेसिकली उसको बुद्धा केव्स इसलिए कहते हैं कि जब बुद्धिस्ट थे किसी दौर में, कह लें कि कोई 2000 या 3000 साल पहले, तो वो वहाँ पे उनके जो बुद्धा थे वो आके वहाँ पे रुका करते थे, रहा करते थे. उनका जो मेडिटेशन होती थी वो सब वहाँ पे क्या करते थे. उसके बाद फिर एक और बुजुर्ग आए जिनका नाम शाह अल्लादीदा था. फिर वो वहाँ आके रुके तो फिर उनके नाम से उस जगह को मंसूब कर दिया गया. सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स दैट प्लेस. और वहाँ पे केव्स भी है. केव्स के आसपास कुछ और जगह भी हैं. आई हैव हर्ड ऑफ स्टूपा ओवर देयर एज वेल. और उसके साथ मैंने सुना है कि बहुत हज़ारों साल पुरानी मस्जिद भी है. तो अभी देखते हैं कि उस तक हम पहुंच पाएंगे कि नहीं. बिकॉज आई वर्ड अबाउट दैट मॉस्क के उसका कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है जो आप वहाँ तक जो आपको लेकर जाए. बस कोई पहाड़ों के बीच में से आपको होकर जाना पड़ता है रास्ता बना के उस तरह से. तो अगर तो टाइम मिला हमें ट्रैकिंग का तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जाए. लेकिन हमने आज केव्स तो देखनी है, तो बस अभी केव्स की तरफ चलते हैं एंड आई एम गोइंग टू शो यू दैट. और उसका जो रास्ता है अभी इट्स क्वाइट गुड. कोई इतना वो नहीं है, स्टीप नहीं है. अभी सीधा रास्ता, बस कहीं पे थोड़ा आपको रास्ता स्टीप मिल रहा है. अदरवाइज इट्स ऑलमोस्ट ईजी वे टू गो. लेकिन थोड़ा सा वैसे रास्ता ख़राब है, बट यू नो इट, आई एम यूजिंग गुड टायर्स जिनकी वजह से ख़राब रास्ता भी हो जैसा भी हो, मेरे जो टायर्स है ना बाइक के वो उसको बर्दाश्त कर लेते हैं. एंड वन मोर क्वालिटी दैट
माई टायर्स, माई एक्चुअली बाइक टायर हैव इज दैट इन पे बेसिकली आप देख रहे होंगे इट्स लाइक ऑफ स्ट्रिप्स जो आपको नजर आ रही होगी, थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर है बाइक पे जो आपको नजर आ रहा होगा, विच एक्चुअली गिव्स अ गुड ग्रिप और फिर ऑफ रोडिंग में भी बड़ी हेल्प आउट करता है। ऑल्सो ये जिस तरह से भी ये पानी गिरा हुआ है या बारिश हो जाती है किसी भी सूरत में, जस्ट लाइक दिस, इसकी जो वेट ग्रिप है वो भी बहुत अच्छी है। सो आई एम एक्चुअली यूजिंग पैंथर टायर्स विच इज़ अ ग्रेट टायर फॉर लॉन्गर ट्रिप्स। और अभी हमारे इसके बाद लंबे ट्रिप्स भी और मज़ीद आने हैं जहाँ पे हमें दूर दराज इलाकों में जाना है, तो आप डेफिनेटली गोना यूज़ दिस टायर थ्रू आउट। तो बस अभी चलते हैं और चल के शाला तक पहुँचते हैं, वहाँ जाके मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स में बताती हूँ। इस्लामाबाद से अगर आप मार्गला हिल्स को निकाल दें तो शायद इस शहर की खूबसूरती बेमानी होकर रह जाए। सूबा पंजाब इतने खूबसूरत पहाड़ियों और वादियों से घिरा हुआ है कि आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और पहाड़ों से यहीं पे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। मैं फाइनली पहुंच गई हूँ शालंता केव्स, मेरे बिल्कुल सामने मौजूद है। तो अभी बस अंदर चलते हैं और अंदर चल के उनको देखते हैं। शाह अल्लाह दिता दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सिलसिला कोहे मार्गला की टेली पर वाक़े एक सदियों पुराना गांव है। गांव का नाम मुगल दौर के एक दरवेश शाह अल्लाह दिता के नाम पर रखा गया था। ये कदीम गारें तारीख़ी एतबार से बहुत अहमियत की हामिल हैं, जिनकी मजहबी अहमियत हिंदू, बुद्ध मत, जैन मत, सिख और मुसलमानों सब के लिए मुख्तलिफ अदवार में यकसा रही है। मेरे एग्जैक्टली पीछे आपको शाह अल्लाह दिता केव्स नज़र आ रही होंगी और ये तकरीबन 2500 से 3000 साल पुरानी केव्स हैं। अगर हम थोड़ा सा अरसा पीछे चले जाएं, यानी कि मुगलिया दौर में चले जाएं, तो तब इस जगह का नाम, इस गांव का नाम कुछ और होता था, जिसको गर्दी कहा जाता था। और अगर हम उससे भी पीछे चले जाएँ, बेसिकली ये कह लें कि जो केव्स हैं हज़रत ईसा
के दौर से पहले जो 500 साल इवन अगर हम पीछे चले जाएं तो उनके दौर में जो माहिर थे संस्कृत ज़ुबान के, जो उनके ग्रामर के माहिर थे और उनके कवायद के माहिर थे, वो लोग भी यहाँ पर रुके हुए हैं। ये बेसिकली रिवायत है जिसके मुताबिक कहा जाता है कि केव्स इतनी पुरानी है। उसके अलावा अलेक्जेंडर द ग्रेट की अगर बात की जाए तो उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो यहाँ पर आकर रुके थे। अच्छा, इसको शाह अल्लादित्ता केव्स भी कहा जाता है और बुद्धा केव्स भी कहा जाता है। शाह अल्लादित्ता केव्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब मुगलिया दौर था तो उस दौर में शाह अल्लादित्ता एक बुज़ुर्ग थे जो यहाँ पर आकर रुके और फिर उसके बाद यहाँ उनके रुकने के बाद इस जगह को स्पेसिफिकली उनके नाम से ही मंसूब कर दिया गया। और उसके साथ साथ बुद्धा केव्स इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज़ ये किसी टाइम पे जो बुद्ध मत है उनकी एक कह लें कि मजहबी जगह होती थी, मजहबी अहमियत की हामिल थी। यहाँ पे आके वो मेडिटेशन किया करते थे। तो जो बुद्धिस्ट थे वो अपनी इबादत के लिए भी यहाँ पर आया करते थे। सो ये जो जगह है बेसिकली सिखों के लिए भी, बुद्धिस्ट के लिए भी, हिंदू के लिए भी, जैन मत जो एक मज़हब है उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए भी और अब मुसलमानों के लिए भी जगह जो है बहुत अहमियत की हामिल है। तो अभी जो केव्स हैं मैंने आपको भी दूर से दिखाई हैं, अभी करीब से चल के मैं आपको दिखाती हूँ डिटेल में और इनकी जो बाकी की हिस्ट्री है मैं आपको साथ में वो भी बताती हूँ। अभी आप पीछे केव्स को क्लियरली करीब से देख रहे होंगे और ये वही केव्स हैं जहाँ पे हज़ारों साल पहले जो बुद्धा हैं उन्होंने क़याम किया होगा, मेडिटेशन की होगी। और ऐसा भी कहा जाता है, हिंदू मौरख़ीन जो हैं वो लिखते हैं कि बेसिकली जो उनके देवता हैं, जो शिव देवता हैं उनके, जब वो कटासरा जा रहे थे अपनी बीवी सीता के साथ तो वो भी इसी रास्ते से गुजरे थे। और ये भी कहा जाता है कि जो दाता साहब हैं उन्होंने भी कुछ अर्सा यहाँ पे क़याम किया था। अच्छा, ये जो जगह है बेसिकली आप जैसे ही शाह अल्लादित्ता गाँव जो है उसको क्रॉस करते हैं और उसके बाद ये डेरा है, डेरा घड़ियाला, वहाँ पे ये जगह मौजूद है। सो जगह भी जो है वो आपको आसानी से मिल जाएगी और ये केव्स इतनी खूबसूरत हैं और पुरअसरार भी थोड़ी सी लगती है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े बरगद के जो दरख्त हैं वो भी मिलेंगे, मेरे लेफ़्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी, और हर तरफ जो है अभी दरख्त ही मौजूद हैं। सो बेसिकली दरख्तों से सारी जो केव्स हैं वो घिरी हुई हैं। ये साइड मैंने आपको केव्स की दिखाई है, देयर इज़ अ लॉट मोर टू शो। तो अभी दूसरी साइड पे चलते हैं और उनको भी मैं आपको चल के डिटेल से दिखाती हूँ। यहाँ पे और भी बहुत सारी केव्स मौजूद हैं और ये सारी की सारी केव्स एक स्पेसिफिक पत्थर से बनाई गई हैं जिसे कंजूर कहते हैं। और ये जो पत्थर है ये चूने की एक किस्म है और ऐसा कहा जाता है कि ये जो चूना है स्पेसिफिकली आप इवन देख भी सकते हैं ये जो समंदर है उसकी तह से मिलता है। और उसके साथ साथ ये भी रिसर्च के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि बेसिकली जब आप चाइना और यूरोप के रास्ते में जाते हैं ना तो उसी रास्ते में आपको ये पत्थर मिलता है। अब दैट्स नॉट श्योर कि उस पत्थर को वहाँ से ला के इनको बनाया गया या किस तरह से, लेकिन ये जो आपको पत्थर बेसिकली नज़र आ रहा है ये उसी चूने का है जो कि उस रास्ते में यूरोप और चाइना के रास्ते में मिलता है।
यहाँ पर एक बाग भी मौजूद था। मुगल दौर में जब हिंदुस्तान अरब और वस्त एशिया से आने वाले सूफियों की तबलीगी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ था, तो इसी दौर में शाह अल्लाह दित्ता नामी बुजुर्ग ने इस बाग में क़याम किया। यहीं इनका मरकज भी है। इससे पहले जो जगह साधुओं, भक्षुओं और जोगियों से मंसूब थी, वो आज एक सूफी शाह अल्लाह दित्ता से मंसूब है। ये गारे पानीनी, सिकंदर आजम, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक आजम और कोटलिया चाणक्य समेत कितनी ही नामवर हस्तियों की गवाह है। मेरे साथ इस वक्त इस्माइल अब्बासी साहब मौजूद हैं, जो कि इस जगह के केयर टेकर हैं और इस जगह की हिस्ट्री के हवाले से डेफिनेटली इनसे बेहतर तो कोई भी नहीं जानता होगा। तो इन्हीं से पूछते हैं इस जगह की हिस्ट्री के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा, मुझे थोड़ा सा अपने बारे में पहले बताइएगा कि आप कब से इस जगह की रखवाली कर रहे हैं, इसकी देखभाल कर रहे हैं? सबसे पहले तो सब लोगों को वेलकम टू डेरा गढ़ियाला एंड बुद्धा केव, शाह अल्लाह दित्ता केव। पुराना नाम है जगह का गढ़ियाला है और नया जो फेसबुक पर नेट पर अभी जो दिया हुआ है बुद्धा केव, साधु का बाग और शाह अल्लाह दित्ता केव है। बेटा हम अब्बासी फैमिली से हैं और हम भी यहाँ पर तकरीबन 250-300 साल से आबाद हैं, दादा परदादा से जो है ना। तो फिर यहाँ पर अभी मेरी भी 62 एज हो गई है, तो कुछ चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं, कुछ दादा ने बताई हैं और कुछ बातें यहाँ पर एक आते थे हमारे पास प्रोफेसर अहमद हसन दानी साहब थे, आर्कियोलॉजिस्ट के, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उनके पास भी किताबें थीं, जगहों के नाम लिखे हुए थे। तो फिर जिस वजह से हमने भी उनकी बातों को सच्चा माना। फिर कुछ बातें उन्होंने हमें बताई, कुछ हमने उनको विज़िट कराया इस इलाके के बारे में जो है। तो दानी साहब के बकौल इस इलाके की हिस्ट्री वो बताते थे कम से कम 3-4 हज़ार साल पुरानी है जो है। तो वाज़ह इस तरह से हुआ है, वो जो मगरब वाली चोटी नज़र आ रही है ना पहाड़ की, वो लास्ट वाली एंड वाली, यहाँ से 2 किलोमीटर उसका पैदल वाक है, गाड़ी उधर नहीं जाती जो है ना जी। वहाँ पर एक बुद्धिस्ट का स्टूपा मिला है जो है ना जी, वो भी पहले पत्थरों में झाड़ियों में छुपा हुआ था, थोड़ा सा ऐसा उसका सामने था। बहरकैफ अभी तकरीबन 5-6 साल हुए आर्कियोलॉजिस्ट वालों ने उसकी सारी दीवारें शिवारें साफ़ सुथरी करके उस पर बोर्ड तहरीर किया है जो है ना जी। और उसकी जो एज लिखी है ना उसके ऊपर 2400 साल पुराना है जी जी। तो इससे वाज़ह हुआ कि इतनी कदीम ये जगह है। तो फिर बेटा जिस वक्त 1947 में पाकिस्तान बना है ना, उस वक्त ये जो नीचे गांव है ना शाह अल्लाह दित्ता, ये गांव नहीं था, ये शहर था। यहाँ पर हिंदू, सिख, मुसलमान सब लोग इकट्ठे आबाद थे। इस जगह पर भी हिंदू रहता था। ये हिंदू का डेरा था जिसका नाम है ओगन दास, जो मैं आपको डॉक्यूमेंट के साथ भी दिखा सकता हूँ, या पटवारी के पास भी जो चीज़ मिलेगी जो है ना। ये मतलब 17 कनाल में उसका बाग था और ये 800 कनाल ऊपर जंगल भी था। ये मेरे दादा के नाम उस वक्त बाकायदा एक रजिस्ट्री हुई है उस हिंदू बाबे से जो है। मेरे दादा ने उसको कुछ पैसे भी दिए हैं। तो बेटा उस वक्त से ये जगह हमारे पास है। बेटा अभी भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुछ इस जगह के पीछे, इस जगह को भी कई लोगों ने बड़ी दरबार बनाने की कोशिशें की हैं इस जगह को, लेकिन हमने इसको दरबार नहीं बनने दिया जो है। जो असल नेचुरल हालत है जी जी, जो नेचुरल हकीकत की वाली बातें हैं ना, वो सच्ची कर रहे हैं हम जो है। फिर हिंदुओं से पहले इस इलाके में ये जो रोड ऊपर जा रही है ना, ये पीछे KPK को जा रही है, खानपुर हरिपुर को जा निकलती है। यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर एक वो बावली बनी हुई है, कुआं है जिसमें सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं। और ये किसने बनाई थी? ये मुगलों ने बनाई थी। ये शेरशाह सूरी, अकबर, हुमायूं, ये जो हुक्मरान गुजरे हैं ना, वो मुगल भी इस इलाके में आबाद रहे हैं, क्योंकि उनके काफिले साइड से आते थे, पड़ाव करते थे, इन इलाकों में स्टे करते थे। फिर सॉरी ये जो अलेक्जेंडर हैं, सिकंदर आजम, उनका भी कहते हैं कि वो भी इसी रूट पर आए हैं, जो आए थे जो है ना जी। तो फिर इन मुगलों से भी पहले ज़्यादा इलाके में बुद्धिस्ट लोग आबाद रहे हैं, बुद्ध मत मज़हब के। ये जो बोर्ड के दरख्त हैं, मतलब इसकी भी वो पूजा करते थे, जो उनका अपना अकीदा था और तरीका था। और वो जो स्टूपा है जो है ना जी, वो भी इसी से रिलेटेड है, उन्हीं से जो है ना जी। इसी वजह से ये फेमस है जगह कि बुद्धिस्ट लोग भी आबाद रहे हैं काफ़ी अरसे से। बुद्धा केव भी इसको कहा जी, इसीलिए वजह से बुद्धा केव्स कह रहे हैं इनको जो है। फिर ये चश्मा है बेटा पानी का, इसकी भी हिस्ट्री इतनी पुरानी है जितनी हिस्ट्री इस जगह की पुरानी है। तो एनी टाइम वेलकम टू डेरा गढ़ियाला एंड बुद्धा केव। यहाँ पर एक छोटा सा तालाब भी मौजूद है और इस तालाब का पानी लोग अभी भी इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे मौजूद मछलियाँ इस जगह की खूबसूरती में मजीद इजाफा भी करती हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले मैंने आपको दिखाई थी केव्स। अभी मैं जा रही हूँ अगली जगह पे, और हमारी जो आज की अगली जगह है दैट इज़ शारदा। बेसिकली दैट्स अ पिकनिक पॉइंट फॉर द फैमिली, फॉर द फ्रेंड्स। और वहाँ पे कहने के डिफरेंट से रेस्टोरेंट्स, ढाबे इस तरह से बने हुए हैं। एंड आई हैव हर्ड एज वेल कि वहाँ पे कोई आबशार भी है, तो अभी चल के देखेंगे कि एक्चुअली वहाँ पे क्या है। क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि आपने वहाँ पे लास्ट में जाना है, तो मैंने कहा चले वहाँ चलते हैं। तो आज मैंने 2 ही चीज़ें रखी थी कि एक हम जाएंगे पहले केव्स और उसके बाद हम जाएंगे शारदा। तो अभी बस मैं जा रही हूँ वहाँ पे, और उसका जो रास्ता है एज़ यूजुअल बाकी रास्तों की तरह जो कि इस्लामाबाद के इर्द पड़ते हैं, बहुत खूबसूरत है। नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी रोड और कारपेटेड रोड बेसिकली। और उसके साथ साथ इर्द गिर्द जो है पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ों का व्यू। और उसके बाद पहाड़ बेसिकली सारे ग्रीन हुए हुए हैं, बिकॉज यू नो इट कि अभी बस गर्मियाँ शुरू हुई हैं, और उसकी वजह से हर जगह जो है जितने भी दरख्त हैं, पौधे हैं, सारे फल फूल रहे हैं। और हर जगह आपको जो है वो सब्ज़ा ही नज़र आएगा। इफ़ यू गाइस रिमेंबर, तो जब मैं पंचपी रॉक्स गई थी तो उसका जो रास्ता था वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर था, इसी तरह का रास्ता था। कारपेटेड रोड था ऊपर तक, लेकिन उसका ये था कि वो स्टीप बहुत था, उसमें कर्व्स बहुत ज़्यादा थी, और उस पर मज़ा भी ज़्यादा आया था। इसमें वैसे खैर बहुत मज़ा आ रहा है, बिकॉज यू नो एक तरफ पानी का एक आई गेस नाला सा साथ साथ बह रहा है इसके। और मुझे लगता है कि मैं करीब पहुँचने वाली हूँ। इतना कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है ये, कोई बहुत ज़्यादा इसका डिस्टेंस भी नहीं है। कह लें कि 20 से 25 किलोमीटर ही है केव से, और आप जल्दी आराम से आसानी से पहुँच जाएंगे। तो रास्ता भी इसका मज़े का है। अब देखें जगह आना शुरू हो गई हैं कुछ ना, ये जो आपको बताई थी ना सिटिंग एरियाज़ बने हुए, वो भी आना शुरू हो गए ना। आई फील लाइक आई एम अबाउट टू रीच। ये जगह भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन हैव यू गाइस नोटिस्ड कि मैंने जितनी भी जगह इस वाले एरिया में विज़िट की हैं, उनमें जितना भी बायोडाइवर्सिटी है प्लांट्स की, इट्स ऑलमोस्ट द सेम, तकरीबन सेम है। मैं स्वेक लेक गई, स्वेक लेक के बाद आई वेंट टू मलोर टेम्पल, मलोर टेम्पल के बाद कहाँ हम गए, वी वेंट टू सम अदर प्लेसेस, जैसे नरसिंह पुहार गए वहाँ पर एग्जैक्टली, बिकॉज सून वैली भी इसी एरिया में आती है। तो इन सब का कह लें कि ऑलमोस्ट इट कम्स अप लाइक द सेम कह लें कि बायोडाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट्स। तो ये सारी जो चीज़ें ना कॉमन है। और ये कि यहाँ पे इवन आई वेंट टू कोटली सतिया एजल, वहाँ पे कुछ इस तरह के दरख्त और पौधे भी मौजूद हैं। और इस पूरी जगह पे जो रोड्स है ना वो बहुत अच्छी हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपको आने में कोई जो है मुश्किल वो नहीं होगी। सो दिस इज़ अ गुड थिंग अबाउट दिस प्लेस। और मैं तकरीबन पहुँचने ही वाली हूँ, एंड यू कुड सी सूरज फिर से निकल आया है। मैं मौसम देख के निकली थी कि बारिश है, और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं और धूप निकल आई। अच्छी बात है इस्लामाबाद की हमेशा की तरह ये है कि धूप निकले जो भी, गर्मी उस तरह से नहीं होती। अब हालांकि धूप निकली हुई है, लेकिन हवा जो है वो ठंडी महसूस हो रही है। सो दिस इज़ अ गुड थिंग अबाउट इस्लामाबाद। और अभी बस आई एम अबाउट टू रीच, और मैं जैसे ही पहुँचूँगी ना मैं सबसे पहले कुछ खाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। ओह, खाने से मुझे याद आया, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। बेसिकली ना मैं खाने के साथ अब एक चीज़ कंपल्सरी करती हूँ, एंड व्हाट इज़ दैट इज़ कि मैं अब अपने सप्लीमेंट्स जो है वो साथ में लेती हूँ, बिकॉज इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू रियलाइज़ कि आपकी डाइट जो है वो आपके जितने भी न्यूट्रिशंस है जो आपको चाहिए होते हैं, और जितने भी वाइटामिन मल्टीविटामिन जो भी बॉडी को चाहिए होते हैं, वो उनकी जो नीड है वो फुलफिल नहीं होती। तो उसके लिए यू ऑलवेज हैव टू टेक लाइक समथिंग फ्रॉम द आउटसोर्स। सो दिस आर वाइटामिन दैट स्टार्टेड टेकन, और जो वाइटामिन मैं यूज़ कर रही हूँ वो है सिंथको के, एंड द स्पेसिफिक वाइटामिन विच आई एम यूजिंग इज़ बायोटिन। इसमें वाइटामिन भी है, फॉलिक एसिड भी है, एंड हेल्प्स मी टू ग्रो माई हेयर एंड माई नेल्स एज वेल। तो जब मैंने खाना है तो उसके साथ आई हैव टू टेक द सप्लीमेंट्स एज वेल। शादरा वैली सरसब्ज़ो शादाब पहाड़ों से घिरी हुई हसीन वादी है। ये 12 कहू से शुमाल में, फैजाबाद से 15 किलोमीटर, जबकि 12 कहू से 7 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। शादरा के गांव की वजह शोहरत शादरा पिकनिक पॉइंट है। ये एक पुरसुकून जगह है जिसके दरमियान से ठंडे पानी का चश्मा बहता है।
आई हैव रीच टू शारदा वैली और ये बहुत ही खूबसूरत वैली है। अभी तक जितनी मैंने देखी, रास्ता बड़ा मज़े का था और अभी पीछे भी आपको नज़र आ रही होगी, इट इज़ लुकिंग सुपर ब्यूटीफुल। तो अभी नीचे मैं देख रही हूँ पानी बह रहा है, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी, शायद कोई आबशार से आ रहा है, झील से आ रहा है, दैट्स नॉट क्लियर। अभी नीचे जाके पता चलेगा। और उसके अंदर चारपाइयाँ भी पड़ी हुई हैं, कुर्सियाँ भी पड़ी हुई हैं और मुझे लगता है बड़ा मज़ा आएगा अगर हम वहाँ जाके बैठेंगे। तो बजाय यहाँ रुकने के नीचे चलते हैं, चल के व्यू को एंजॉय करते हैं और साथ में पानी को भी एंजॉय करते हैं और देखती हूँ मुझे अगर कुछ खाने को भी मिल जाता है। तो बस चले नीचे अभी, लेट्स गो। खूबसूरत वेलकम हुआ है। आते ही नीचे सबसे पहले जो है ना फोक म्यूजिक का जो एक फ्लेवर है यहाँ पे आपको मिल गया। सो मैं सबसे पहले तो इन्हीं को सुनूंगी और उसके बाद फिर जाके तसल्ली से बैठूंगी। तो पहले इनको सुनते हैं। मज़े का सेटअप लगा हुआ है यहाँ पे। यू कुड सी सिटिंग एरिया जो है बड़े ही मज़े की जगह पे है। नीचे पानी बह रहा है, आप अंदर पैर रखते हैं एंड यू एंजॉय दिस थिंग। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, थ्रू आउट आप एंड तक देखें, पीछे आपको बहुत सारी फैमिलीज भी नजर आएंगी। दे आर एंजॉइंग दैट एज वेल एंड आई एम एक्चुअली एंजॉइंग सो फार एज वेल। सबसे पहले तो आते मैंने म्यूज़िक को एंजॉय किया ना, सो उसका बड़ा मज़ा आया। और उसके बाद नाउ आई एम सिटिंग हेयर एंड ऑब्वियसली आई हैव ऑर्डर्ड द फूड, क्योंकि एक तो मुझे भूख लगी हुई थी और दूसरा आप इस तरह की जगह पे आएँ, इतना खूबसूरत मौसम हो और इतनी खूबसूरत जगह हो, खूबसूरत से पहाड़ आपको नज़र आ रहे हो, तो एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें यू गेट चाय एंड पकोड़े और समोसे या फ्राइज़। तो आई हैव ऑर्डर्ड द पकोड़ाज एक्चुअली। अब बस मैं इनको खाऊंगी, चाय पीऊँगी और उसके बाद डेफिनेटली आई एम गोना एंजॉय दिस प्लेस। वन थिंग मोर, यू नो, एक्चुअली व्हाट हैपन्स, जब भी ट्रैवलिंग पे निकलते, मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ भी ऐसे होता होगा, मेरे साथ तो यकीनन ऐसे होता है कि घर में जब होती हूँ तब तो अम्मा होती है ना, तो खाने शाने का ख्याल रख लिया, टाइमली आपको लाके हर चीज़ दे दी, फ्रूट्स का है वो उन्होंने खुद काट के घर में हर चीज़ आपको मिलती है बनी हुई प्लेट के अंदर सजी हुई। लेकिन जब आप ट्रैवलिंग पे होते हैं तो यू आर बाय योर ओन और आपको अपनी सेहत का खुद ही ख्याल रखना पड़ता है। और हम बेसिकली लापरवाही कर देते हैं, सेहत का ख्याल नहीं रखते। आप देखिए जैसे लाइक दिस, दैट्स बेसिकली नॉट अ हेल्दी फूड, बट ये एक रिक्वायरमेंट है। जैसे आदत हो जाती है ना कुछ चीज़ों की कि मस्ट है, तो ये एक मस्ट वाली चीज़ है। लेकिन चूँकि इट्स फ्राइड और बेसिक तो यही है ना कि आप फ्राइड आइटम से भी अवॉइड करें ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। बट बाज़ों का ऐसा होता है कि हम नहीं अवॉइड कर पाते। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस फूड, बट जनरली मैं कह रही हूँ कि जब आप बाहर से खाना खाते हैं व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग, आप हमेशा कुक नहीं कर पा रहे होते हो खुद से, तो आपको फिर बाहर से भी खाना खाना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो न्यूट्रिशंस होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, वो पूरे नहीं होते और उस चक्कर में क्या होता है कि आपकी जो हेल्थ है वो डाउन होना शुरू हो जाती है और सिम्टम्स भी बहुत अजीब होते हैं, विच आई माइट हैव फेल्ट एज वेल, कि आपको सुस्ती महसूस होना शुरू हो जाती है, थकावट महसूस होना शुरू हो जाती है, लेथार्जिक आप फील करते हैं। तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। और हेल्थ का ख्याल रखने के लिए क्या ज़रूरी है कि आपने अगर अपना खाना खाना है ना, बेसिक तो खाने के साथ अपने सप्लीमेंट्स जो है लाजमी लेने, बिकॉज ऑब्वियसली एक तो अगर हम पूरी भी डाइट ले रहे होते हैं तब भी हमारा जो है खाना पूरा वो एक आपके लिए ना रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशंस की, वो नहीं हो रही होती। एंड इन केस इफ यू आर ऑन ट्रैवलिंग तो उसमें तो बेसिकली आप अच्छा खाना खा ही नहीं रहे होते।
बाज़ औक़ात समटाइम्स आप बहुत अच्छा खाना भी खा रहे होते हैं जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट जितनी भी पूरी हो रही होती है, तो उसमें एक हेल्थ का बैलेंस मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द सप्लीमेंट्स एंड डेफिनेटली आई एम टेकिंग माई सप्लीमेंट्स एज वेल और आई एम गोना टेक देम एक्चुअली yes, लेकिन खाना खाने के बाद लूँगी, but I'm gonna show you. Oh, these are the glutathione जो कि मैं रात में यूज़ करती हूँ, but I'm just gonna show you guys. And the other one that I'm gonna have it now, लेकिन खाना खाने के बाद, that's biotin, जिसमें biotin है और folic acid भी है. And it's very important to have it. Basically, it helps you to grow your nails and your hair and keratin as well. सो कैरेटिन को प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. सो अभी मैं अपना खाना खत्म करूँगी, उसके बाद में हैव द सप्लीमेंट्स. शाहदरा वैली में ताज़ा हवा, दिलकश मंजर और लजीज पकौड़े खाने का अपना ही एक अलग मज़ा है. तब से बैठी हुई थी तो मैंने कहा मैं उठती हूँ और थोड़ा सा पानी के अंदर वॉक करते हैं, इसको एंजॉय करते हैं. और जैसे मैं उठी हूँ यहाँ पे मुझे इतनी सारी मछलियाँ नज़र आई हैं, छोटी छोटी मछलियाँ. बेसिकली यहाँ पे आप इनको थोड़ा सा गौर से देखेंगे ना तो आपको नज़र आएंगी क्लियरली. पत्थर कुछ हैं बहुत स्लिपरी, लेकिन कुछ पत्थर बहुत सख्त हैं. पत्थर तो जो सख्त हैं, ये क्या है? फला वी कुड नेवर चेंज, कभी भी हम नहीं बदल सकते. ये देखें, पता नहीं सदियों पुराने रैपर्स पड़े हुए हैं. हद होती है. अच्छा खासा मैं अच्छे मूड से उठी कि आपको मैं जगह दिखाती हूँ, विजिट कराती हूँ, सी व्हाट आई फाउंड. पता नहीं कितने साल पुराने मुझे लगते हैं रैपर्स. आई डोंट नो व्हाई डू वी ऑलवेज डू दिस. मैं पब्लिक स्पेसेस पे जाती हूँ, हमेशा जो है वहाँ पे गंद और कूड़ा मिलता है. अब ये देखें कि ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं. अभी इनको बाहर निकलते वक्त फेंक दूँगी. कितना सारा ही कचरा, मैं क्या क्या निकालूँ. ये पड़ा हुआ है सारा, फंसा हुआ है सारा, कहाँ से निकालूँ ये सारा है. आई डू नॉट नो. हमेशा पब्लिक स्पेसेस पे ऐसे ही होता है. मैं देवशिफ भी गई थी, वहाँ पे भी आई हैव टॉक टू यू गाइज अबाउट द सेम थिंग कि एटलीस्ट आप जहाँ भी जाते हैं तो गंद ना फैलाया करें. अगर आप जो गंद पहले से फैला हुआ है वो तो आप संभाल नहीं सकते, बट एटलीस्ट जो चीज़ें आप अपने साथ लेकर आते हैं उनको तो अपने साथ वापस लेकर जाया करें. अब ये प्लास्टिक है बेसिकली, और ये जो है इट विल बी द सेम इवन आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. जो प्लास्टिक है और ये जो चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेंगी. इट वॉन्ट चेंज. और ये इवन जो मेरीन लाइफ होती है उसको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, जो वाटर लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. तो मुझे नहीं पता कि हम इन चीज़ों को कब समझेंगे कि किस तरह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इसकी वजह से ख़राब हो रहा है. ना सिर्फ हम अपनी जगह को गंदा कर रहे होते हैं, अपने मुल्क को गंदा कर रहे होते हैं, इसके साथ साथ हम जो बाकी के जानवर और हशरात रह रहे हैं यहाँ पे हमारे साथ द सेम अर्थ, हम उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे होते हैं. तो काइंडली रिक्वेस्ट अगेन टू यू गाइस कि जब भी आप कहीं जाएं तो प्लीज़ अपना गन जो है समेट के अपने साथ लेकर जाया करें प्लीज़. आई डोंट नो हाउ यू गाइस विल अंडरस्टैंड इट. शाहदरा वैली में सयाह पानी में टेबल और कुर्सियां लगाए बैठते हैं, पानी में नहाते हैं और एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं. यहाँ पर ज्यादातर लोग फैमिलीज के साथ आते हैं. बच्चे भी पानी की गहराई कम होने की वजह से बहुत लुत्फानंदोज होते हैं. Beautiful lakes, lush green mountains, rich history and scenic valleys. This is my Pakistan. वॉज अ लवली डे इन इस्लामाबाद. बहुत मज़ा आया आज मुझे.
मैं पहले गई शालादिता केव्स पे और उसके बाद टू दिस वैली विच इज़ शादरा वैली, और बहुत ही खूबसूरत वैली है ये। ख़ास तौर पे भी मौसम बहुत अच्छा हो गया है, और मौसम जब अच्छा हो और फिर इतनी खूबसूरत जगह हो तो पता है आपको कि मज़ा दुबाला हो जाता है। सो आई हैड सो मच फन टुडे एंड यू गाइज आर सपोज टू कम टू दिस प्लेस एज वेल। जब भी आप इस्लामाबाद आएँ आपने शादरा वैली भी लाजमी आना है, और उसके साथ साथ शालादिता केव्स जिन्हें बुदा केव्स भी कहते हैं वो भी आपने लास्ट विजिट करने हैं, क्योंकि वो भी बहुत हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट जगह है और बड़ी खूबसूरत जगह भी है। उसके सामने आपको बड़े खूबसूरत पहाड़ और बहुत खूबसूरत व्यूज़ भी मिलते हैं। सो यू कुड एंजॉय दैट एज वेल, बट इट्स टाइम टू गो बैक होम। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में किसी और खूबसूरत सी जगह पे इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान एंड एज यूजुअल कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफिया असलम। अल्लाह हाफिज़।